हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी करवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे विज्ञान की सीरीज स्टार्ट हुई थी और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेजरमेंट यानी कि मापन। तो अब इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि आज तक आपने देखा होगा कि अगर आपने अपनी कभी हाइट मेजर करी होगी तो आप सेंटीमीटर्स में या फिर इंचेस में या फिर फीट्स में आप उसको मेजर करते हैं। वहीं अगर मैं किसी भारी वस्तु की, हल्की वस्तु की बात करती हूँ तो उसे हम कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, सेंटीग्राम्स में। तो आज का ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारा, ये इसी बात पर डिपेंड करेगा, ये इसी बात को पूरा डिस्क्राइब करेगा कि कौन कौन सी यूनिट हमारे पास किस किस भौतिक राशि को नापने के लिए हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मुझे यहाँ से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस मेजर करना हो तो मैं कैसे करूँगी, किलोमीटर्स में कर सकती हूँ। वहीं अगर मुझे क्या मेजर करना हो, अपने घर का एरिया, तो हम किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो आखिर कब हम कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, या फिर हमारे पास मैं कहूँ कौन कौन सी यूनिट हो सकती हैं। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ, जैसे कि मानिए कि हमारे यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि पहले कौन सी चलती थी, गज चलती है हमारे यहाँ पे, फुट सिस्टम चलता है, यार्ड सिस्टम चलता है। ऐसे हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज में दूसरी तरीके का सिस्टम होता हो। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एक यूनिट को यूज़ कर सके, उसको भी हम सीखेंगे कि वो कौन सी यूनिट्स होती हैं जिनको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड जिनको हम सेम यूज़ करते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मापन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। मापन क्या है, जब हम किसी भौतिक राशि को एक नंबर दे देते हैं कि ये इतने किलोग्राम्स का है, ठीक है, इसकी इतनी लंबाई है, इसकी इतनी ऊंचाई है, ये सब क्या होता है, मापन करना। अब मापन की कुछ पद्धतियां हैं जो हमारे पास प्रचलित हैं। पहले हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उस पद्धति के बारे में बात करेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही समान हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि वो कौन कौन सी पद्धति हमारे पास हो सकती हैं जिनके अकॉर्डिंग मात्रकों को हम रख सकते हैं। तो पहला हमारे पास सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर, यानी कि जो हम लेंथ नापेंगे वो किस में नापेंगे, सेंटीमीटर्स में नापेंगे। देन वेट मेजर करते हैं, यानी कि द्रव्यमान मेजर करते हैं हम ग्राम्स में। और जो टाइम होता है हमारा वो मेजर होता है हमारा सेकंड में। तो पहला सिस्टम था हमारे पास सीजीएस सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम था हमारे पास एफपीएस सिस्टम, जिसमें हम क्या करते थे, लंबाई को फुट में मापा जाता है। फिर जो हमारे पास भार होता है उसको हम पाउंड में, और जो टाइम है उसको फिर से हम सेकंड में मेजर करते हैं। थर्ड प्रणाली है हमारे पास एमकेएस सिस्टम, जिसमें कि जो हमारी लंबाई होती है उसको मीटर में, जो भार है उसको किलोग्राम में, और जो टाइम है उसको हम सेकंड में मापते हैं। इसके बाद अब देखिए ये सिस्टम तो हमने बना लिए, लेकिन फिर वही बात आती है कि जब ये सिस्टम बनाए गए तो कोई कंट्री किसी को फॉलो कर रही है, कोई कंट्री किसी को फॉलो कर रहा है। तो इसकी वजह से होता क्या था कि जब डिफरेंट साइंटिस्ट जब एक जगह बैठते थे, किसी चीज़ पे रिसर्च करते थे, तो उनके सामने बहुत प्रॉब्लम्स आती थी कि कोई सेंटीमीटर में नाप रहा है, कोई किलोमीटर्स में नाप रहा है, ठीक है, कोई मीटर्स में नाप रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एमकेएस सिस्टम को ही आगे बढ़ाकर बाद में एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करा गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो पद्धति है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 1960 में स्टार्ट करी गई। अब इस पद्धति में क्या कर दिया हम लोगों ने कि भाई हमने हर एक चीज़ की ना एसआई यूनिट बना दी। एसआई यूनिट का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया कि अब अगर हम लेंथ को नापेंगे तो मीटर में ही नापेंगे, अब अगर हम टाइम को मेजर करेंगे तो सेकेंड में ही मेजर करेंगे। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि सारे कंट्रीज में यूनिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है, एक जैसी चीज़ें सारे कंट्रीज में फॉलो की जाने लगी। तो इसी को बोला हमने एसआई सिस्टम, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, सेम तरह की जब हम यूनिट्स को फॉलो करते हैं उसको ही बोलते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं हमारी, एसआई यूनिट्स होती हैं। और ध्यान रखिएगा अभी हम एक टेबल पढ़ेंगे, उसमें हम एसआई यूनिट्स के बारे में देखेंगे भी कि भाई लेंथ की क्या होती है, टाइम की क्या होती है, वेट की क्या होती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई लंबाई की एसआई यूनिट बताइए, भार की एसआई यूनिट बताइए, तो उस टेबल को आप अच्छे से लर्न करेंगे। इतनी चीज़ें हमारे पास क्लियर हैं। अब देखिए ये जो मात्रक होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार हमारे पास दो तरीके के मात्रक होते हैं, जिसमें से कि पहले है हमारे पास मूल मात्रक और दूसरे टाइप के होते हैं हमारे पास पूरक मात्रक। तो पहले हम इन मूल मात्रकों की बात करते हैं, इनकी यूनिट्स की बात करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जब हम क्वेश्चन में आंसर में अपने में यूनिट्स लगाते हैं, संक्षेप में जब इन्हें लिखा जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली है हमारे पास लंबाई। तो लंबाई का जो हमारे पास मात्रक होता है वो है हमारे पास मीटर, मीटर, और इसका जो संक्षेप फॉर्म होती है वो होती है एम। इसी तरीके से जब मैं मास की यानी कि द्रव्यमान की बात करती हूँ तो इसकी जो मात्रक है हमारे पास ये है किलोग्राम्स, किलोग्राम।
और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा kg। इसी तरीके से अगर मैं समय की बात करती हूँ तो समय का मात्रक होता है हमारे पास सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SEC, सेकेंड। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की यानी कि ताप की। तो इसकी जो हमारे पास मात्रक होता है ये होता है केल्विन। ध्यान रखिएगा, हम जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सुनते हैं वो सुनते हैं सेल्सियस में। तो यहाँ पे हम जो मेनली गलती कर जाते हैं वो यही करते हैं, ऑप्शन आने पर हमें लगता है कि बार बार हम सारी चीज़ें सेल्सियस में नापते हैं, तो जो इसका मात्रक होता है सही मात्रक वो भी सेल्सियस होता होगा, लेकिन नहीं, जो इसका ऐसा ही मात्रक होता है ताप का वो होता है केल्विन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम संक्षेप में जिसको हम लिखते हैं के। इसके बाद है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता। तो इसको हम नापते हैं कैंडेला में, कैंडेला, और संक्षेप में इसको लिखा जाता है CD। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट, विद्युत धारा। आपने देखा होगा ना कि जो हमारे घर में भी करंट फ्लो होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको हम किस में नापते हैं, उसको हम नापते हैं एम्पियर में, एम्पियर, और शॉर्ट फॉर्म हम इसको डिनोट करते हैं A से। इसके बाद है हमारे पास पदार्थ की मात्रा, यानी कि अगर हमें किसी सब्सटेंस की मात्रा को देखना हो, ठीक है, फॉर द SI यूनिट, तो हम किस में नापते हैं उसको, मोल में, मोल। इसके बाद अब हम बात करते हैं, तो ये थी हमारे पास कौन सी, मूल मात्रक राशियाँ। अब हम बात करते हैं पूरक मात्रक राशियों की। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे कोण यानी कि एंगल, ठीक। अब इसको हम जो नापते हैं वो हम नापते हैं रेडियन में, और इसके बाद जो घन कोण होता है यानी कि जो सॉलिड एंगल होता है उसको हम नापते हैं स्टेरेडियन में, मिलते जुलते से नाम है, ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SR और इसकी होती है हमारे पास R। तो आई होप ये जो मात्रक हैं, इनके SI यूनिट, इनके जो सिंबल्स हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ और मूल मात्राओं की तरफ, यानी कि जैसे कि लंबाई है। तो लंबाई को आपने देखा होगा हम सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, नैनोमीटर्स में, इन सब में नापते हैं। तो इन सब के यूनिट्स को देखते हैं कि कैसे हम इनको मीटर्स में रिलेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लंबाई के मात्रक तथा उनके कुछ मानों के बारे में। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास 1 किलोमीटर होता है वो बराबर होता है, 1 किलोमीटर हमारे पास बराबर होता था 1000 मीटर्स के। तो अब देखो इन वाली यूनिट्स में क्या है कि हमारे पास जब नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ कि जो 1 किमी है वो किसके बराबर है, 10 की पावर 3 मीटर्स के बराबर है। तो इसी सिस्टम में ये सारे जो मात्रक हैं ये आपको बताए गए हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको पॉजिटिव पावर्स मिलेंगी, यानी कुछ धनात्मक आपको संख्याएं मिलेंगी और कुछ ऋणात्मक मिलेंगी। तो इस ऋणात्मक का क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपको इसे समझाती हूँ। तो इसका मतलब है 1/100। इस 1/100 को हम लिख सकते थे 1/10 की पावर 2, और इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि 10 की पावर -2 हम लोगों ने किस तरीके से लिखा है। तो जो 1 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास 10 की पावर -2 मीटर के बराबर। इसी तरीके से जो 1 मिलीमीटर है वो है हमारे पास 10⁻³ मीटर के बराबर। फिर अब ये वाली यूनिट्स तो फिर भी आपने पढ़ी हुई थी, मीटर्स को मिलीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते ही करते हैं, लेकिन ये वाली जो यूनिट्स आपके लिए जो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये आपके लिए एकदम नई है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको एकदम ध्यान से हम देखेंगे। पहले हमारे पास 1 माइक्रोन। तो जो 1 माइक्रोन होता है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास 10 की पावर -6 मीटर के बराबर। फिर होता है हमारे पास नैनोमीटर। नैनोमीटर 9 से ध्यान रखिएगा कि इसकी जो पावर होगी वो -9 होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कई बार आपके एग्जाम से पूछी गई है वो है आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम। तो जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर। अभी तो देखो आपको बहुत इजी लग रही होगी ये चीज़ें कि इसमें क्या है, लेकिन जब एग्जाम में हमारे पास 9, 10, 8, 7, 11 ऑप्शन आते हैं तब हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारे पास फर्मी। तो जो 1 फर्मी होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर्स के बराबर। 1 किलोमीटर्स होता है हमारे पास 10⁻³ मीटर्स के बराबर। ये तो आपको पता ही है, ये तो हम यूज़ करते ही आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से फिर से चेंज होती है यूनिट्स, क्या, एक खगोलीय मात्रक। अब एक खगोलीय मात्रक क्या होता है,
खगोलीय मात्रक हमारे पास वो यूनिट होती है जिससे हम प्लैनेट्स के बीच की जो लगभग दूरियां होती हैं उनको मेजर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो खगोलीय मात्रक है वो क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम खगोलीय मात्रक के द्वारा से नापते हैं, जो कि किसके बराबर होता है 1.496 10⁻11 मीटर्स के बराबर। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसको याद रखिएगा। फिर है हमारे पास एक और नई यूनिट जो कि है एक पार्सेक। ठीक, अब ये जो एक पार्सेक है ये लगभग है हमारे पास 10⁻3.024 इंटू 10⁻16 मीटर्स के बराबर, और जो कि किसके बराबर है 3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। अब क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया है कि ये प्रकाश वर्ष क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष भी एक यूनिट होती है किसको नापने की, लंबाई को नापने की। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, कि ये प्रकाश को नापने की यूनिट है, लंबाई को ये नापने की यूनिट है, किसी जगह को नापने की यूनिट है। तो ध्यान रखिएगा ये है किसी भी चीज़ की लंबाई को नापने की यूनिट। ठीक है, कितना हमने डिस्टेंस कवर करा है, डिस्टेंस की तरह से यूनिट है ये। फिर हमारे पास कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स के बराबर, और अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 10⁻16 मीटर्स के बराबर, क्योंकि 9.46 अगर मैं इसको 10 कंसीडर कर लूँ तो ये एक ऐड हो जाएगा, 10⁻16 मीटर हमारे पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो ये थे हमारे पास लंबाई के सारे मात्रक और उनके मान। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप इनके हैंड रिटन नोट्स बनाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट मात्रक की तरफ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग बाज़ार कभी ना कभी गए होंगे, कभी आपने सब्जी खरीदी हो, चीनी खरीदी हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सामान जिसको हमने तोला हो। ठीक है, तो जैसे फॉर सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो उसका यही होता है कि हम सब्जी लेने तो कभी ना कभी गए होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें हम या तो 250 ग्राम, ठीक है, या फिर आधा किलो यानी कि 500 ग्राम, या फिर 1 किलो, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं तोल के उससे सामान ले लेते हैं। तो ये जो हम किसी भी चीज़ की भारीता को तोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ का द्रव्यमान, यानी कि उस चीज़ का मास बोलते हैं। ठीक, अब हमने देखा था कि द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट थी वो क्या थी हमारे पास, किलोग्राम। अब अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखना चाहें तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो 1 लीटर पानी का वेट होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। एग्जैक्टली वही होती है हमारी मानक यूनिट। अब कुछ और यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारे पास 1 ग्राम होता है वो 10⁻³ मिलीग्राम्स के बराबर होता है। ये तो ऑलरेडी हम यूज़ भी करते हुए आए हैं मैथ्स में। सेम टू सेम 1 किलोग्राम हमारे पास बराबर होता है 10⁻³ ग्राम्स के। इसी तरीके से क्विंटल का भी हमने यूज़ करा होगा कि जो 1 क्विंटल होता है वो हमारे पास 100 किलोग्राम के बराबर होता है, यानी कि 10⁻² किलोग्राम्स के बराबर होता है। इसके बाद है मीट्रिक टन। ठीक है, अब मीट्रिक टन नाम से ही समझ में आ रहा है 10⁻³ किलोग्राम। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपको ध्यान रखनी है वो है आपके पास किसी परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि किसी एटम का द्रव्यमान, यानी कि जो हम एटम्स पढ़ते हैं ना, जो बिल्कुल छोटे छोटे परमाणु होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, उसका मास कितना होता है, तो उसका होता है हमारे पास 1.6603 इंटू 10⁻⁻27, यानी कि आप सोच के देख सकते हो कि ये कितना छोटा होगा। 10⁻⁻27 अपने आप में कितनी छोटी यूनिट है। इसी वजह से ये जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, इनको अपनी नेक डाई से नहीं देख पाते। तो ये है हमारे पास द्रव्यमान के मात्रक। अब इसी तरीके से मूव करते हैं समय के मात्रक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं समय की, यानी कि टाइम की। तो टाइम के हम जो स्टैंडर्ड यूनिट थी, एसआई यूनिट थी, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि उसकी एसआई यूनिट होती है हमारे पास सेकंड। कुछ और यूनिट्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहली है मिली सेकेंड। अब देखिए मिली वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो जाए, चाहे वो आपका लीटर्स में हो, चाहे वो आपका सेकेंड में हो, हमेशा वो क्या रहेगा 10⁻⁻3। इसके बाद सेम टू सेम माइक्रो, अगर माइक्रो वर्ड आ गया है तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻6। इसी तरीके से नैनो, हमने भी नैनोमीटर्स के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या था हमारे पास 10⁻�9। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10⁻�9। इसके बाद एक नई यूनिट यहाँ पे स्टार्ट होती है जिसका नाम है पीको। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इंग्लिश में भी इनको इसी तरीके से ही बोला जाता है। तो पीको जो होता है हमारे पास वो होता है 10⁻⁻12 के बराबर, चाहे ये सेकेंड्स में आ जाए, चाहे ये मीटर्स में आ जाए, इसी तरीके से ये यूनिट्स हमारी वर्क करती हैं। तो समय की कुछ यूनिट्स थी जो कि डिफरेंट टाइप से आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो 1 नैनो सेकेंड है वो कितने सेकेंड्स के बराबर होगा, तो वहाँ पे आपको आंसर देके आना होगा 10⁻⁻9। तो अभी हमने
जो हमारे मूल मात्रक थे उनके कुछ यूनिट्स को हमने डिस्कस कर लिया, कुछ यूनिट्स रहती हैं जिनको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आई होप ये वाली सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो हमने आज के लेक्चर में कवर अप करी, अच्छी भी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आप हमारी किसी प्लेलिस्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां से पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।